हाँ तो बच्चों, मैं इजी मैथमेटिक्स क्लास में आ गया हूँ आप लोग को मैथ पढ़ाने। कक्षा 10 के खास करके विद्यार्थी एसई देने वाले को क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाने वाला कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और बड़ी आसानी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज के में दूसरा प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। गुणोत्तर श्रेणी एउटा गुणोत्तर श्रेणी को तेसरो पद 27 छ र छठौं पद 729 छ। इन ए ज्योमेट्रिकल सीरीज द थर्ड टर्म इज 27 एंड सिक्स्थ टर्म इज 729। गुणोत्तर श्रेणी को योगफल पता लगाउने सूत्र लेख्नु हो। सम ऑफ द राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। उक्त श्रेणी को समानुपात पता लगाउनुहोस्। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। उक्त श्रेणी को पहिलो पद को योगफल निकाल्नुहोस्। 10 पद को योगफल। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि थर्ड टर्म 27 और 6 टर्म दिया है 729। इतना दिया हुआ है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ T3 इक्वल टू 27। मैं शुरू में क्या आप लोग को बतलाया कि 3 ठो टर्म दिया रहता है तो एक ठो हम सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके पता लगा लेते हैं। अगर 2 ही ठो टर्म दिया हुआ है तो हम इक्वेशन बना के हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे T3 बराबर 27 है तो n इजकल टू कितना हो गया 3। 2 ठो हमको मालूम है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे किसको, तो ज्योमेट्रिकल सीरीज गुणोत्तर श्रेणी का, समानांतर श्रेणी का नहीं। जो दिया हुआ रहता है वह फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का जनरल टर्म है n-1। अब वैल्यू हम रखेंगे। n का वैल्यू दिया हुआ है 3। a हमको मालूम नहीं है, r पर हमको मालूम नहीं है, n है 3 - 1। T3 कितना दिया हुआ है 27 AR²। इतना रखने पर भी हो जाएगा, अथवा a इजकल टू होएगा 27/r²। एक तो इक्वेशन हो गया। फिर हम दूसरा को सॉल्व करेंगे। Tn बराबर ARn-1। अब Tn नहीं तो हम लिख लेते हैं T6 इजकल टू 729। n इजकल टू 6 दिया हुआ है तो n के जगह पर हम 6 लिखेंगे। 6 - 1 T6 है 729 AR5। a इजकल टू 729 R5 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a बराबर इतना है, फिर a बराबर a बराबर है इसलिए ये a बराबर हो गया 27/r² बराबर R5। ऐसे हम डिवाइड दे सकते हैं। ऐसे 5 ठो में से 2 ठो चला गया था 3। 27r³ इजकल टू 729 r³ इजकल टू 729/27
आर क्यूब इज इक्वल टू 27। इसमें इसे अगर हम डिवाइड देंगे तो 27 होगा। इसको r का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 हम लिख सकते हैं 27 का। 3 3 जा 9, 3 जा 27। देखो पावर बराबर है तो बेस क्या हो गया, बराबर। r हमको पता लग गया। अब r का वैल्यू हम इक्वेशन कोई में भी हम रख लेंगे, 1 में और 2 में, कोनों में कोई भी इक्वेशन में हम रखेंगे तो a को वैल्यू पता लग जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, तो 1 हम लिए हैं a इज इक्वल टू 27/r²। r का वैल्यू कितना आया है, 3, तो 27/9, ये भी आ गया। अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व हम कर लेते हैं। पहले हमको यन अब निकालना है। यन इज इक्वल टू अगेन यन इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, 10 टर्म को यन निकालना है। यन का फॉर्मूला होता है AR का पावर n माइनस 1 R माइनस 1। सभी को वैल्यू देख देख को रख देना है। A का वैल्यू कितना आया है, 3। R का वैल्यू 3 है, पावर 10 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 को 10 पटक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वैल्यू आएगा, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 59048 9 माइनस 1/2। सॉल्व करते हैं, 59048/2। 2 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो 2 2 जा 9, 9 5 2 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 5 7 2। देखो इतनी आसान से कोई भी प्रश्न को हम जवाब देंगे। जैसे अब 1 नंबर में हमको पूछा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र, तो यहाँ पर लिखे लिए है यही फार्मूला हमको यहाँ पर लिख देना है, AR n माइनस 1 R माइनस 1। बी में हमको पूछा है कि रेशियो, तो रेशियो R इज इक्वल टू कितना आया है, 3। सी नंबर में सम ऑफ द 10 आया है हमको, यस n इज इक्वल टू 88572 आंसर। इतनी आसान से कोई भी प्रश्नों का प्रॉब्लम का हम जवाब देंगे, हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।